दोस्तों, न तो बेनीवाल हार मानने वालों में से है और न ही मदन राठौड़ पीछे हटने वालों में से। यानी कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में ये तो हनुमान बेनीवाल और मदन राठौड़ की जुबानी जंग है। वो आने वाले वक्त में और भी दिलचस्प होने वाली है। चलिए समझते हैं कैसे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सियासी जंग अपने सबसे तीखे दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर दी है, तो दूसरी तरफ खुद बेनीवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी की मांग कर दी है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासी तल की कानूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर बेनीवाल पर दर्ज एफआईआर के पीछे क्या है पूरा मामला, और मदन राठौड़ को भेजे गए लीगल नोटिस में बेनीवाल ने क्या आरोप लगाए हैं। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई करीब 5 महीने पुराने उस मामले में की गई है जो नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में बजरी खनन माफिया के खिलाफ हुए आंदोलन और जयपुर कूच के ऐलान से जुड़ा हुआ था। पांडुकला थाना पुलिस ने 28 मई को ये मामला दर्ज किया। पुलिस का आरोप है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद बड़ी जनसभा आयोजित की गई और प्रशासन की मांगे मानने पर लोगों को जयपुर कूच के लिए प्रेरित किया गया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक हनुमान बेनीवाल करीब 150 वाहनों के काफिलों के साथ पांडुकला नेशनल हाईवे पर पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बनी और यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहा। पुलिस ने मामले में गैर कानूनी सभा करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से जुड़ी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले बेनीवाल ने जयपुर के पास भैराणा दाम में चल रहे आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के मंत्रियों पर तीखा हमला बोला था। इसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात तीनों पीएसओ भी हटा लिए गए थे। दोस्तों, ऐसे में जहां एक तरफ और पुलिस कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि राठौड़ ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में ऐसे बयान दिए हैं जिनसे उनकी राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा है। बेनीवाल का कहना है कि बिना तथ्यों और प्रमाणों के लगाए गए आरोप मान हानिकारक हैं, बल्कि समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। नोटिस में कहा गया कि मदन राठौड़ के बयानों से जनता के बीच गलत संदेश गया है और उनके समर्थकों सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। बेनीवाल ने राठौड़ से अपने कथित बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गया। एक तरफ सरकार और पुलिस की कार्रवाई के घेरे में हनुमान बेनीवाल हैं, तो दूसरी तरफ बेनीवाल ने भी कानूनी नोटिस के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सियासी टकराव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा? क्या एफआईआर और लीगल नोटिस की लड़ाई अदालत तक पहुंचेगी? और क्या इसका जो असर है वो राजस्थान की आगामी राजनीति पर दिखाई देगा? फिलहाल इतना तय है कि हनुमान बेनीवाल और मदन राठौड़ के बीच शुरू हुई ये सियासी जंग अब आर पार की लड़ाई में तब्दील यानी कि बदलती नजर आ रही है। नमस्कार।